हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और कैसा रहा आपका आज का दिन। आप कर लेते हैं हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में हम देखते हैं, तो इसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट है वो हमारा दिख रहा है 19,700 पे, एंड जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 800 पे। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट कैसा है। स्पॉट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम कहाँ 19,600 पे, 19,600 पे वीक टुवर्ड बॉटम। और जो सपोर्ट हमारा 19,700 पे और रेजिस्टेंस 19,800 पे। मार्केट कहाँ चल रहा है 791 750 के अपसाइड के डायवर्जन के आसपास चल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम 94% और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। स्पॉट वीक टुवर्ड बॉटम। अब क्या हुआ, स्पॉट एक बार के लिए नीचे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे 600 पे। 700 से रेजिस्टेंस गया 600 पे। मार्केट कहाँ चल रहा है 750 के पास, 750 के डाइवर्जन पे। समय हो गया 9:23। अगली स्लाइड में क्या हुआ, रेजिस्टेंस वापस से 700 पे शिफ्ट हो गया। अगर हम इसको देखें, देखिए पिछली स्लाइड में देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जब हम देखें तो ये 800 पे भी अप्रोक्स वैल्यू चल रही है। तो ये 800 पे भी है, 700 पे भी है और 600 पे भी। तो हमें वेट करना है कि कौन सी एक स्ट्रॉन्ग हो पाए। अब क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस 700 पे था, एक बार वीक टोड बॉटम हुआ, बॉटम होकर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद वापस से 700 पर आकर अब हमारा सपोर्ट आ गया 19,800 पे। ठीक है, पहले हमारा 700 पे था, 700 से 600 पे गया, उसके बाद वापस 800 पे आ गया। 800 पर आकर 98% स्ट्रॉन्ग। अभी हम करते हैं नेक्स्ट 95% स्ट्रॉन्ग, ये हो रहा है स्ट्रॉन्ग। और 800 की वैल्यू अगर देखें तो ये क्या आ रही है 767 770 के आसपास, 770 के आसपास। ठीक है, और यू आर हमारा कहाँ पे आ रहा है, यू आर 822 822 के आसपास। तो एक लाइन हो जाएगी हमारी 822 पे, एक लाइन हमारी हो जाएगी न्यू यूएस पे। न्यू यूएस की वैल्यू क्या है हमारी, मान लीजिए 770 के आसपास, 770। और ये हमारा 825 के अप्रोक्स कर लीजिए, 825 और 770 के बीच। तो हमारी दो लाइन्स हो जाएंगी, ये एक लाइन यहाँ पे 770 की और एक लाइन हमारी हो जाएगी 825 की। उसके बाद जब सपोर्ट की हमारी टॉप पे, बॉटम से टॉप पर अगर सपोर्ट आया है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन 850 के डाइवर्जन तक। 850 की वैल्यू क्या है 870, तो एक लाइन हमारी हो जाएगी 870 पे, यहाँ पे एक लाइन हमारी 870 पे हो गई, एक हमारी 670 के आसपास हो गई, 770 870। और बीच वाली लाइन हमारी जो यू आर हमारा वो कहाँ हो गया 820 के आसपास। तो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 795। हमें वेट किस चीज़ का करना है 770 के आसपास, कि अगर हमें 770 मिल जाता तो वहां से हमारी कॉल की अच्छी ट्रेड बन जाएगी। और अगर पुट की ट्रेड लेनी है तो वो हम लेंगे रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से, जहाँ कहाँ पे 850 के डाइवर्जन जो 870 के आसपास से पुट की ट्रेड लेंगे। और कॉल की अगर हम ट्रेड लेते हैं तो न्यू यूएस। और कई बार क्या है, अगर न्यू यूएस मार्केट को कहाँ तक जाना है 850 के डाइवर्जन तक जाना है, तो जैसा कि कल हुआ था कि हम स्पोर्ट के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से, स्पोर्ट से एक पहले डाइवर्जन से, प्रायर डाइवर्जन से यहाँ से कॉल उठा सकते हैं। क्यों, वो हमारी रिस्क की ट्रेड होगी 850 से, क्योंकि मार्केट को कहाँ तक जाना है, आज का हाई क्या है प्रोबेबल 850 का डाइवर्जन कॉल साइड का। तो हम बॉटम में भी, बॉटम साइड अगर 850 के क्लिक करें वैल्यू पे, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहां से हमारी एक रिस्क की कॉल की एंट्री बनेगी। रिस्क की क्यों बनेगी, सेफ हमेशा यूएस से बनती है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे होने की वजह से वो हमारे लिए रिस्की होगी। अगर मार्केट यूएस पे आ गया तो वहां से हमारी एवरेजिंग बनेगी, अदरवाइज हमें एक डाइवर्जन अपसाइड का मिल जाएगा 850 का। तो 850 के डाइवर्जन से हमारी एक कॉल की रिस्की ट्रेड बनेगी, सेफ ट्रेड का अगर वेट करते हैं तो 800 से मिलेगी। समय हो गया 9:33। अब अगर हम चार्ट में देखते हैं तो मार्केट फर्स्ट कैंडल पे यूएस की वैल्यू लगा चुका था। ये जो हमारी यूएस की लाइन है फर्स्ट कैंडल पे आ चुकी, कल भी सेम यही हुआ था। फर्स्ट कैंडल पे ये देखिए, फर्स्ट कैंडल पे यूएस पे मार्केट गया तो वही सेम आज हुआ। फर्स्ट कैंडल ये थी हमारी और ये लाइन हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे आ चुका और मार्केट पहुंच चुका सीधा ईयूआर पे। ईयूआर से एक बार नीचे आया, कितना 796, 796 तक अगर भारत बाजार यहाँ पे आया है
तो हमारी एक रिस्की कॉल कहाँ से बनती है, अगर सेफ तो हमारी यहाँ से बन जाती है, अगर मार्केट आ जाती है ना 770 के आसपास, तो यहाँ से हमारी कॉल की सेफ ट्रेड बन जाती। लेकिन मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, कुछ पॉइंट 20-25 पॉइंट मार्केट नीचे आया रेजिस्टेंस से, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है ना, तो एक बार मार्केट को नीचे थोड़ा पुश पुल बैक कर देता है, 20 से 25 पॉइंट तक की ट्रेड मिल जाती है। जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, भले ही स्पोर्ट की शिफ्टिंग हुई हो, तो हमें 20 से 25 पॉइंट मिल जाता है, जनरली एक डाइवर्जन भी मिल जाता है, लेकिन 20 से 25 पॉइंट तो अप्रोक्स मिल जाता है। मार्केट एक बार 20 से 25 पॉइंट आया, पूरा यूएस नहीं लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं साइडवेज होता रहा, साइड में रहा। अब आपने मान लीजिए रिस्क की कॉल कहाँ से उठाया होगा, यहाँ से उठाया होगा, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी ईओआर की थी, ये लाइन हमारी ईओआर की थी। अगर हमारा यहाँ पे देखिए 800 पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ईओआर की वैल्यू आएगी 820, और अगर हम 850 पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे बॉटम की लाइन आएगी। ठीक है, तो हमारी 820 के आसपास ये वैल्यू रहेगी। तो मान लीजिए आपने यहाँ से क्या कर लिया, कॉल का ट्रेड उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल भी हमने एक ऐसा ही किया था ना, रिस्क की ट्रेड उठाया, ये वाला यहाँ से, चाहे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम पास करके यहाँ पे हमें श्योर हो गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कल आपने ट्रेड उठाया, आपको मिल गया। अगर मार्केट यहाँ से कल नीचे आता तो हमें यहाँ पे एवरेजिंग करके निकलना पड़ता, वो चीज़ आज हो गई। देखिए कल यहाँ से ट्रेड बना, आज भी यहाँ से अगर ट्रेड किसी ने लिया होगा, कल वाले पैटर्न को देखकर अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा कि मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, तो क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चलता रहा, कितनी देर तक, 12 बजे तक, देखिए यहाँ तक साइडवेज चला, फिर मार्केट आया 1 बजे के आसपास, सेफ वैल्यू के आसपास, 782 के आसपास, हमारी 770 के आसपास तो वैल्यू थी, कुछ 5-7 पॉइंट मार्केट पहले से यहाँ से रिवर्स होने लगा। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो चाहे ही आपने यहाँ पे एवरेजिंग कर लिया हो, क्योंकि सेफ ट्रेड से अगर 5-7 पॉइंट आप पहले भी ले लेते हैं या एवरेजिंग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने यहाँ से रिस्क की कॉल नहीं उठाया, आपने ये वैल्यू का वेट किया होगा, तो यहाँ से आप सेफ ट्रेड के 5-7 पॉइंट पहले आप एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपने 5-7 पॉइंट पहले भी ट्रेड लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉफिट में है। और अगर आपने यहाँ पे एवरेजिंग किया तो भी आप प्रॉफिट में है। आपने अगर एवरेजिंग नहीं भी किया, मार्केट यहाँ तक आया, आपने पेशेंस रखा, तो मार्केट फिर से अपनी वैल्यू पे आया 1:10 पे। देखिए मार्केट ने क्या 818 का 818 का हाई लगाया, फिर मार्केट साइडवेज रहा, और 230 कहाँ पे आ गया, 230 पे अगर मार्केट देखे तो वहाँ पे भी मार्केट 815 के आसपास चल रहा है। आपने ट्रेड भी यही 815-20 के आसपास यहाँ से ट्रेड लिया था। अगर हम इस लाइंस को पूरा लंबा करें तो देखिए मार्केट, अगर आपने रिस्क की कॉल उठाया है तो आपकी लाइन पे ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया होगा, एवरेजिंग नहीं की या सेफ ट्रेड का भी वेट नहीं किया, तो भी आपका लॉस नहीं हुआ होगा। मार्केट यहाँ तक, मार्केट को यहाँ तक जाना था, लेकिन मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज कितना साइडवेज, सिर्फ यही 30-40 पॉइंट के बीच में मार्केट आज पूरा दिन घूमता रहा इसी डाइवर्जन पे। एक बार थोड़ा ऊपर गया, नीचे की पूरी यूएस की वैल्यू इसने लिया नहीं, सुबह में थोड़ा कितना आया था, सुबह में आया था 90 के आसपास, 96 के आसपास, फिर शाम सेकेंड हाफ डे के बाद कहाँ पे आया मार्केट, 780 के आसपास। 780 से अगर आपने कॉल उठाया तो ये अच्छा ट्रेड था, क्योंकि सेफ ट्रेड थी यहाँ से, और सेफ ट्रेड अगर जनरली 5-7 पॉइंट आप पहले भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और पुट का ट्रेड हम यहाँ से ले नहीं सकते थे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट में स्पॉट की शिफ्टिंग हुई थी, और शिफ्टिंग होने के बाद मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकलता है रेजिस्टेंस से, इसलिए पुट का ट्रेड नहीं। अगर पुट का ट्रेड बनता तो वो यहीं से बन सकता था, वो भी कितने 15 से 20 पॉइंट्स के लिए हम पकड़ लेते हैं कई बार, कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तो मिल जाता है एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें। लेकिन पूरा डाइवर्जन नहीं आया, अगर पूरा डाइवर्जन आ जाता तो यहीं से हमारी कॉल की ट्रेड बन जाती और वो हमारी एक डाइवर्जन की बढ़िया ट्रेड बनती। तो ये वाली ट्रेड आज आई होप किसी ने लिया हो। और अगर आपने किसी ने यहाँ से कॉल उठाया हो, अगर आपने मान लीजिए यहाँ से अगर कॉल उठाया है तो उस कॉल को आपने यहाँ पे एवरेजिंग किया होगा, उस कॉल को आपने इस वैल्यू पे आके जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से एवरेजिंग किया होगा। एवरेजिंग कर कर आप वापस से जब अपनी कॉस्ट पे पहुँचे हैं, अपनी वैल्यू पे पहुँचे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे। तो यही था आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आई होप आपको समझ आया होगा।
सब ने अच्छे से ट्रेड किया होगा।